Hello everyone, welcome back. So today's class will be about menstrual cycle. So let's start. So menstrual cycle. So before starting, I would like to tell you that what do you understand by menstrual cycle, right? So in primates, let's start, right? In primates, in female primates, ठीक है, प्राइमेट्स. नाउ व्हाट प्राइमेट्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि यू हैव ह्यूमंस, उसके बाद मंकी, एप्स. सो ये जो है ये सब प्राइमेट्स के अंदर आता है, ठीक है. सो फीमेल प्राइमेट्स का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल. सो फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि मंकीज, ह्यूमंस, एप्स, इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल और रिप्रोडक्टिव फेज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. जैसे कि दूसरा अदर देन प्राइमेट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव कैट्स, डॉग, टाइगर, बफेलो, काउ, गोट, शीप एट्सेट्रा. सो इन सब में ये सब क्या है? नॉन प्राइमेट्स, राइट. सो इन सब में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल, ठीक है, ऑस्ट्रस साइकिल. सो हम लोग का सिलेबस में क्या है? सिर्फ ह्यूमंस का है, तो इसीलिए वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, वी वोंट टॉक अबाउट ऑस्ट्रस साइकिल, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. So the reproductive cycle of female primates we call it as menstrual cycle, ठीक है. Now the menstrual cycle it begins at कब? puberty. Generally around 12 to 13 years. जब कोई भी फीमेल 12 to 13 years का हो जाता है, she hits puberty, and during that puberty her menstrual cycle starts, ठीक है. and the first menstruation, जो first menstruations होता है, first menstruation TRUA, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना. सो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्क, MENARCH, ठीक है. जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क, ठीक है. सो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इट बिगिंस एट प्यूबर्टी. इंडिया में जनरली 12 to 13 ईयर्स है. इट कैन वेरी, ओके, फ्रॉम रीजन टू रीजन. जैसे कि मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स जो होता है, कंट्रीज जो होता है, वहाँ पे इट इज़ स्लाइटली लेस. 9 to 11 ईयर्स के अंदर ही उन लोगों का प्यूबर्टी हो जाता है. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल ऑल्सो बिगिन अर्ली. सो in India it is generally about 12 to 13 years, and the first menstruations we call it as menarche. Now what is the definition of menstrual cycle? ठीक है, what is the definition of menstrual cycle? कोई बता सकता है? So it is the cycle of events, menstrual cycle, it is the cycle of events, it is the cycle of events starting from one menstruation को ऐसे लिख रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू अनदर. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो जो साइकिल ऑफ इवेंट्स होता है एक मेंस्ट्रुएशन से लेके दूसरा मेंस्ट्रुएशन तक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ नॉर्मल फीमेल, ठीक है, नॉर्मल फीमेल में इट एवरेज
नॉर्मल फीमेल में दिस साइकिल ऑन एन एवरेज इज अबाउट 28 to 29 डेज। मतलब ये जो साइकिल है इट विल रिपीट ऑन एन एवरेज ऑफ 28 to 29 डेज, ठीक है। सो but it can vary, you know, in some females it can go as low as 19, 20, even 16 days also, and in some females it can go as high as 45 days also, ठीक है। but जो average है वो क्या है 28 to 29 days। so and the definition of menstrual cycle is the cycle of events or the series of events starting from one menstruation to another menstruation is known as menstrual cycle, ठीक है। now let's see menstrual cycle in details, ठीक है। now this menstrual cycle it is divided into 4 phases। कितना phases है 4 phases। it is divided into 4 phases। पहला phase का नाम है menstrual phase, menstrual phase और menstruation। menstrual phase और menstruation। दूसरा फेज का नाम है follicular phase या फिर proliferative phase, ठीक है। the third one is called ovulation या फिर ovulatory phase, and finally the fourth one it is called luteal or secretory phase, ठीक है। so the menstrual cycle it is divided into 4 phases: menstrual phase or menstruation, follicular phase or proliferative phase, ovulation or ovulatory phase, and luteal or secretory phase, ठीक है। I have made this diagram beforehand so that टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो। सो यहाँ से दिस इज डे 1, यहाँ से लेके यहाँ तक मेंस्ट्रुअल फेस MP लिख रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल फेस या फिर मेंस्ट्रुएशन। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फॉलिकुलर फेस या फिर प्रोलिफेरेटिव फेस। उसके बाद ये जो 14th डे है ये ओवुलेटरी फेस है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 28 या फिर 29, 15 से लेके 20 इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेस, ठीक है, या फिर सेक्रेटरी फेस। ओके, सो लेट्स सी all these phases one by one. So first of all we have the menstruation phase or menstrual phase, ठीक है, menstruation phase or menstrual phase. So before that let me explain this diagram little bit, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है ये जो दिख रहा है this is endometrial lining, ठीक है। जैसे you have the uterus, right, like this, you have the uterus like this, right, let's say this is the uterus, right, और हमें पता है that this is this inner lining we call it as endometrium, the middle lining we call it, ठीक है, that is called perimetrium, right, ये perimetrium है, ये myometrium है, and the inner one it is called endometrium, right.
सो दिस डायग्राम इज बेसिकली द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जैसे यहाँ पे वो लाइनिंग दिख रहा है, यहाँ पे भी वी कैन सी दोस लाइनिंग्स। आई जस्ट मेड इट इन फ्लैट, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज यूटराइन इवेंट्स। यहाँ पे यूटरस के अंदर हो रहा है, राइट, इसीलिए यूटराइन इवेंट्स, जो जो इवेंट्स टेक प्लेस करेंगे यहाँ पे यूटराइन इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरी के अंदर जो जो टेक प्लेस करेगा, ठीक है। यहाँ इस इधर में हम बनाएंगे दीज आर pituitary hormones, and these are ovarian hormones, and these are ovarian hormones, ठीक है। Okay, so let's start with the first phase, that is menstrual phase or menstruation, ठीक है। Now what happens in menstrual phase or menstruations? In this phase it begins with menstrual let me write this with red ink, menstrual flow. So this phase it begins with menstrual flow. Let's say this is day 1, then day 3 and then day 5. So क्या होता है, ये जो लाल लाल बना है that means menstrual flow, ठीक है। So what exactly happens in menstrual phase or menstruations? The endometrial lining, ठीक है, जो endometrial lining है, as well as you can see here 2 blue lines and then the red lines in between, those are blood vessels, ठीक है। So what happens is actually breakdown of endometrial lining along with blood vessels so along with blood vessels takes place, ठीक है। breakdown of endometrial lining, ये जो endometrial lining है ये breakdown हो जाता है along with blood vessels, ठीक है। so this breakdown along with blood vessels टूटेगा, so blood will come out, right? so all this mixture in the form of liquid they comes out through vagina and that is what we called it as menstrual flow. उसी को हम लोग क्या बोलता है, menstrual flow. so जब जिस दिन पहला दिन ये menstrual flow होगा उसी दिन हम लोग उसको day 1 कहते हैं कि किसका, menstrual cycle का, और उसी को हम लोग बोलते हैं menstruation या फिर menstrual phase का पहला दिन, ठीक है। so that is the day 1 of menstrual phase or menstruation and day 1 of menstrual cycle, ठीक है। so and it happens why, due to breakdown of endometrial lining with the blood vessels and it all this liquid they comes out through the vagina, ठीक है। and this phase lasts about 3 to 5 days. This phase lasts about 3 to 5 days, ठीक है। what other thing happens in menstrual phase or menstruation? सबसे पहले हमने देखा
कि it begins with blood menstrual flow or blood flow, right? Menstrual flow is also known as blood flow. And why that blood flow takes place? Due to the breakdown of endometrial lining along with the blood vessels of the endometrium. ठीक है? And this menstrual phase, it lasts for about 3 to 5 days. ठीक है? Now this menstruation, it only happens, very important, only happens if the ovum is not fertilized. ठीक है? This only happens if the ovum is not fertilized. अच्छा ठीक है, let me tell you that menstrual cycle, ठीक है, what is the purpose of menstrual cycle? The purpose of menstrual cycle is to release egg or ovum in each cycle. ठीक है? हर एक साइकिल में एक ओवम या फिर जो एग है, ठीक है, हर एक साइकिल में एक एक ओवम रिलीज करना, वही है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस. नाउ अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जनरली दो चीज़ होता है. ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में जनरली दो चीज़ होता है. साइकिल कंटिन्यू तभी करेगा इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड. ये साइकिल बंद हो जाएगा इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड. क्यों? वंस द ओवम इज फर्टिलाइज्ड, व्हाट हैपेंस? Fertilization of ovum means pregnancy, right? Then pregnancy occurs, and then pregnancy lasts for about 9 months, right? So that means menstrual cycle is disrupted. Menstrual cycle का और काम कोई नहीं है. That means pregnancy होगा, after 9 months baby will be delivered, and again फिर से that female will have this normal menstrual cycle. But if the ovum is not fertilized, this cycle will continue, and that is known as menstrual cycle. And in the first phase or menstrual phase, these important three things occurs, that is menstrual flow. It begins with menstrual flow due to rupture or breakdown of endometrial lining. This is endometrial lining along with the blood vessels. And this menstruation phase or menstrual phase lasts for about 3 to 5 days, and menstruation only happens if the ovum is not fertilized. These are the three important things that we have to remember in this particular phase. ठीक है? उसके बाद we will move on to next phase, that is known as follicular phase or proliferative phase. So number 2 we have follicular or proliferative phase. अब इस फेज में क्या होता है? This lasts for about 8 to 10 days. ठीक है? Let's see from this structure. 1 से 5 दिन तक, 3 दिन या फिर 5 दिन तक लास्ट करता है, राइट? हमने मेंस्ट्रुएशन फेज, तो मतलब 6th डे से लेके 13 डेज तक या फिर 4th डे से लेके 13 डेज तक जो फेज होगा उसको हम लोग, अगर 3 दिन तक मेंस्ट्रुएशन फेज लास्ट हुआ तो 4th से लेके 13 तक क्या होगा? फॉलिकुलर फेज. और अगर मान लो किसी फीमेल में 1 से लेके 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन हुआ तो 6th से लेके 13 तक हम लोग क्या बोलेंगे? फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज. सो दैट्स व्हाई दिस फेज लास्ट्स अबाउट 8 to 10 डेज. ठीक है? And what are the events that occur in follicular or proliferative phase? Now what do you understand by the word proliferative? Proliferation का मतलब क्या है? Proliferation means rapid multiplication of cells. What? Rapid multiplication of cells. अच्छा, as we all know कि let's say कट गया, let's say थोड़ा सा कट गया मेरा आर्म, है ना? यहाँ पे let's say थोड़ा सा कट गया. What will happen? Initially blood will flow, right? After that what will happen is the blood flow will stop, blood will get यहाँ पे जो clotting होगा, clotting will takes place, then blood flow will stop, and then slowly healing will start, right? Because there will be multiplication of cells. Similarly,
यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग डेफिनेटली healing needs to take place, right? So in the proliferative or follicular phase, इस phase में क्या होता है, the regeneration of the endometrial lining takes place. So regeneration of endometrial lining, just EL लिख रहा हूँ, along with blood vessels takes place. ठीक है, सो क्या होता है, regenerations of endometrial lining along with blood vessels takes place in this phase that is known as follicular or proliferative phase by proliferation. किससे, proliferation. And what is the meaning of proliferation? Rapid multiplication of cells. So by rapid multiplication of cells, this endometrial lining will regenerate along with the blood vessels. इसीलिए इसका नाम क्या है, proliferative phase. ठीक है, so this happens in uterine event में ये हो रहा है. along with इसका दूसरा नाम देखते हैं हम लोग, क्या है, follicular phase. so ये देखो, I have made here primary follicles. ठीक है, I have made here primary follicles. We have already seen in the previous class about oogenesis, right? You have the primary oocyte. Primary oocyte के ऊपर में granulosa cells, get surrounded, and we call it as primary follicle. Then primary follicle, in the primary follicle, some more layers of granulosa cells will come together, and we call it as secondary follicle. Then secondary follicle, again some more layers of granulosa cells along with thecas will be formed, right? Along with a free space called as antrum, fluid filled cavity called as antrum, that is known as tertiary follicle. So यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, और टर्शियरी से क्या होता है, टर्शियरी से मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल बनता है, राइट? वी हैव ऑलरेडी सीन मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल बनता है. So let's say this is mature or Graafian follicle. ठीक है, so primary follicle से secondary follicle, tertiary follicle, and then finally mature और Graafian follicle on 10 to 13 days के अंदर ये सब बन जाता है. ठीक है, so देखो follicles, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल या फिर मेच्योर फॉलिकल बन रहा है. दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज फॉलिकुलर फेज आल्सो. ठीक है, ओवेरियन, ये सब किसके अंदर हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है. ये सब किसके अंदर हो रहा है, ओवरीज के अंदर हो रहा है. एंड फॉलिकुलर और प्रोलिफेरेटिव फेज में दो चीज एक साथ होता है, राइट? वन इज रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स बाय प्रोलिफरेशन. अनदर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू mature or Graafian follicle in the ovary. ठीक है, takes place simultaneously. And why this takes place? ये कैसे takes place होता है? This takes place because of two different types of hormones. One is known as pituitary hormones and the other one is known as ovarian hormones. Pituitary hormones are luteinizing hormones and red one is follicle stimulating hormone. These are what? Pituitary hormones. And ovarian hormones are progesterone and this blue one is estrogen, estrogen, estrogen. ठीक है, so what happens is there is a gradual increase in the pituitary hormones, जैसे कि luteinizing hormones and follicle stimulating hormone. ठीक है, when there is gradual increase in these hormones, luteinizing hormones and follicle stimulating hormones,
ये क्या करता है, दिस इंक्रीज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड follicular stimulating hormone FSH, it will stimulate the growth of primary follicle into Graafian or mature follicle. ठीक है, this increase in LH and FSH will initiate or stimulate the growth of primary follicle into mature or Graafian follicle. This growing follicle will stimulate the increase in ovarian hormones, that is estrogen. ठीक है, जैसे कि as you can see during this time the level of estrogen is increasing. ठीक है, देखो progesterone is not increasing, right? Progesterone is remaining the same during this time. Because of this, the level of estrogen is increasing. ठीक है, understood so far? So these all events takes place during follicular or proliferative phase. Let me explain one more time so that you get clear. In follicular or proliferative phase, this phase lasts about 8 to 10 days. Important to know. Secondly, two things occur simultaneously. First one is regeneration of endometrial lining along with the blood vessels by proliferation. कहाँ पे होता है? यूटरस में, यूटराइन इवेंट इन द यूटराइन. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? regeneration of the endometrial lining along with the blood vessels by proliferation. Secondly, another thing is happening, the follicles, primary follicle is transformed into mature or Graafian follicle, and these two things, regeneration of endometrial lining and this growing of follicles, this occurs. Why? Because the level of LH and FSH, which is the pituitary hormones, they increases gradually, and this gradual increase of LH and FSH will result in the growth of primary follicles into mature or Graafian follicles, and these growing follicles will stimulate the secretion of estrogen. ठीक है, तो ये सब कहाँ हो रहा है, किस फेस में हो रहा है? फॉलिकुलर और प्रोलिफेरेटिव फेस. दो चीज हो रहा है, रीजनरेशन ऑफ दिस बाय प्रोलिफेरेशन, इसीलिए हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेस बोलते हैं. देन प्राइमरी फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर फॉलिकल, इसीलिए हम लोग इसको फॉलिकुलर फेस भी बोलते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड फेस, दैट इज ओवुलेशन और ओवुलेटरी फेस. ठीक है, third phase you have ovulation और ovulatory phase. ठीक है, इस फेज में क्या होता है? दिस फेज जनरली occurs in the middle of the cycle. किस में होता है? middle of the cycle. middle of the cycle. ठीक है, जैसे कि in a cycle of 28 days the middle will be 14th day, जैसे कि generally about 14th day. ठीक है, now it can vary in different females, जैसे कि किसी में it can happen on 13th day or 12th day, or it can go on happening on 15th or 16th day as well. ठीक है, but generally in a normal cycle on the 14th day of the cycle. ठीक है, this ovulation or ovulatory phase. Now what happens? What do you understand by ovulations? We have already discussed this earlier, right, in the previous class also. What is ovulations? It is the release of ovum from the Graafian follicle. The release of ovum from the Graafian follicle in the ovary or from the ovary. The release of ovum from the ovary is known as ovulation. So let's see what happens here. Now we have seen this is the mature or Graafian follicle. On the 14th day, what will happen? Like this, and then as you can see here, this is the Graafian follicle, right? Graafian follicle, and this is the ovum. As you can see, the ovum, it is released from the Graafian follicle, and this process is known as ovulation. After releasing this ovum, it will go through the
व्हाट, इनफंडिबुलम, राइट, हमने देखा था यूट्रस में, हमने देखा था ऐसे करके, राइट, लाइक दिस, यहाँ पे ओवरीज होता है, राइट, और यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, लाइक दिस। मान लो इस ओवरी से ओवम रिलीज हो गया, एंड दिस रिलीज ऑफ ओवम इट इज नोन एज ओवुलेशन, ठीक है। और इसके बाद दिस विल गो इनटू द ओवुलेशन और ओवुलेटरी फेज, द लेवल ऑफ LH इट गोज इनटू इट्स पीक लेवल, ठीक है, एकदम पूरा टॉप लेवल पे जाता है, पीक पे जाता है। द लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रीचेस इट्स पीक, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कॉल इट एज LH सर्ज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, द ग्राफियन फॉलिकल इट रप्चर्स एंड फाइनली रिलीजेस द ओवम, and this release of ovum we call it as ovulation or ovulatory phase, nothing much in this phase, ठीक है। once release of ovum takes place we call it as ovulation, right, after that we go to the next phase that is known as luteal or secretory phase. So the next phase we call it as luteal or secretory phase. ल्यूटियल फेस और सेक्रेटरी फेस, ठीक है। नाउ ऑन द 14th डे ओवुलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। नाउ देयर इज टू कंडीशन, मान लो ये जो ओवम है ये रिलीज्ड हो गया, ये ओवम रिलीज्ड हो गया। नाउ इट विल गो इनटू द एम्पुलर रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, राइट, फेलोपियन ट्यूब जो था उसका एम्पुलर रीजन में चला जाएगा। नाउ इट विल वेट देयर। नाउ टू थिंग्स में ऑकर, आइदर इट विल गेट फर्टिलाइज्ड और इट विल नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, ठीक है। टू कंडीशन, दिस रिलीज्ड ओवम may go into two conditions, right, either it will be fertilized or it will not be fertilized, ठीक है। ये दो कंडीशन हो सकता है। So let us draw. Now this Graafian follicle, after the release of the ovum, it will transformed into something like this. It will transform into a structure known as corpus. This is known as corpus, C-O-R-P-U-S, corpus luteum. This is known as corpus luteum, ठीक है। This is known as corpus luteum, ठीक है। This Graafian follicle, this ruptured Graafian follicle will transform into corpus luteum. Now what will happen? This corpus luteum will release progesterone. देखो, will release what? Progesterone. This is why the level of progesterone is increasing now. This is why the level of progesterone will increase. Now, let's say the released ovum is fertilized. The released ovum is fertilized. तो अब क्या होगा? ये released ovum fertilized हो गया, तो अब क्या होगा? Now, once fertilization takes place, the ovum it will transform into zygote, right? Then this will become developing fetus, or fetus will get blood supply and nutrients through what? Placenta, right? The fertilized ovum will become zygote. Once the ovum is fertilized, we call it as zygote, right? This zygote will develop into a fetus, and this fetus will get
blood supply and nutrients through placenta, right? And this placenta releases various hormones, जैसे कि इसमें से one of the hormones is progesterone, and progesterone helps in the maintenance of the endometrial lining. ठीक है, this progesterone, जैसे कि in this case, let's say the ovum is not yet fertilized. Let's say the ovum is not yet fertilized. The Graafian follicle, ruptured Graafian follicle will transform into corpus luteum. This corpus luteum will stimulate the secretion of what? Progesterone. This corpus luteum will stimulate the secretion of progesterone. And the work of progesterone, what is the function of progesterone? It maintains the endometrial lining healthy. The endometrial lining, it remains healthy. Why? Because of the presence of progesterone, so that implantation may occur. ठीक है, implantation occurs अच्छे से होने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रेट करता है, और यही प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको मेंटेन करता है, सो दैट इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, नाउ लेट्स से यहाँ तक क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रेट कर दिया, और यही प्रोजेस्ट्रॉन अब तक क्या किया? दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन किया. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली, मान लो अराउंड लेट्स से 20-24 या फिर 15-16 के आसपास क्या हुआ? ओवम जो रिलीज था उसको फर्टिलाइज्ड हो गया. तो क्या होगा? ये फर्टिलाइज्ड ओवम आके जाइगोट जो बनेगा वो धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आएगा, और यहाँ आके लेट से इम्प्लांट हो जाएगा ऐसे करके. ठीक है, यहाँ के इम्प्लांट हो जाएगा, एंड देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा एंड डेवलपिंग फीटस. और वही प्लासेंटा फिर से क्या करेगा? इट विल सेक्रेट progesterone and some other hormones. We will see in the next class. Progesterone and some other hormones. और वही progesterone क्या करेगा? It will maintain the endometrial lining for the development of the fetus. ठीक है? So this is one condition when the ovum is fertilized. Now let's see the next condition when the ovum is not fertilized. So what happens when the ovum is not fertilized? So यहाँ तक it will remain the same. The mature ruptured Graafian follicle after the release of ovum, ठीक है, the ruptured Graafian follicle will transform into corpus luteum. The corpus luteum will secrete progesterone, and this progesterone will maintain the endometrial lining. So far it will remain the same. ठीक है, what will happen next? If the ovum it is not fertilized, let's say the ovum जो है कहाँ गया? एम्पुला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में जाके इट्स वेटिंग फॉर एनी स्पर्म. ठीक है, इन द एम्पुला रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब द ओवम इज वेटिंग. लेट्स से इट डिड नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, है ना? द ओवम वाज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो क्या होगा अभी? सो दिस विल सेंड सिग्नल्स, एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इट विल स्लोली डीजेनरेट. क्या होगा? The corpus luteum will slowly degenerate. अब corpus luteum अगर degenerate होगा, मान लो कोई सेल है जो बहुत अच्छा खासा अमाउंट में प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, अब वही सेल मर रहा है, तो प्रोजेस्ट्रॉन कैसे रिलीज करेगा? राइट. सो द corpus luteum will get degenerate, and this is why the level of progesterone, as you can see, the level of progesterone will decrease. As the level of progesterone decrease, the endometrial lining breakdown होने लगेगा. right? The endometrial lining will start breaking down along with the blood vessels, and as soon as that occurs, it means what? Menstruation takes place. That means it will go to another cycle. Again new cycle will start. So this is the entire thing about menstrual cycle. I hope you understood. ठीक है, कोई भी डाउट रहने से you can ask me in the comments. ठीक है. One important thing about the menstrual cycle is that the menstrual cycle, it starts at puberty, and the first menstruation we call it as what? पहले ही बोला था, menarche. ठीक है. Now the menstrual cycle also ceases. ठीक है, at around, it stops in females, it stops, the menstrual cycle it stops at around 50 years of age. 50 years of age, and that when it stops or when it ceases the menstrual cycle,
When it ceases, we call it as menopause. Menopause. ठीक है, we call it as menopause. Why it occurs? Why this menopause occurs? Let's say around 50 years. Why this menopause occurs around 50 years? ठीक है. You can write your answers in the comments and let me also tell you the answer. ठीक है. Now, why this menstruation stops around 50 years and we call it as menopause? Why it happens? Now, in the previous lecture, during the gametogenesis, oogenesis जब हमने पढ़ा था, we have seen that a female, let's say this is the mother, right? And she is pregnant with a female child. She is pregnant with a female child. ये जो child है ये क्या है? Female है. और during the embryonic development of this child, during the development of this पेट के अंदर जो बच्चा है, during this the development of that child, ठीक है, क्या होता है? Oogonias are formed. और जब तक को के अंदर रहता है ये बच्चा, जब तक as long as this developing child is inside the mother, right, the process of oogenesis starts and oogonia are formed in millions, right? Oogonia are formed in millions. Now let's say this child is born. This child is born, ठीक है, ये born हुआ, and then this child is growing and hits puberty, ठीक है. And we know that this number of oogonia from birth till puberty, from millions it reduces to only 60,000 to 80,000. 60,000 to 80,000, ठीक है. And then from puberty menstrual cycle starts, है कि नहीं? puberty से menstrual cycle start होता है, and this cycle, it repeats generally every 28 days. This cycle repeats generally for every 28 days, ठीक है. So every 28 days में एक एक क्या कर रहा है? एक एक ओवम रिलीज कर रहा है, एक ओवम रिलीज कर रहा है, राइट. इन एवरी 28 days one ovum is released, ठीक है. एंड फ्रॉम प्यूबर्टी टिल 50 years of age, 50 years of age, no more oogonia is left. No more oogonia is left, and hence menstrual cycle stops. There is no more oogonia, तो menstrual cycle ही क्यों होना है, ठीक है. Ovum release, the main purpose of menstrual cycle is to release ovum. If there is no oogonia, how ovum will be formed? हमें पता है oogonia या फिर gamete mother cell से primary spermatocyte बनता है, then it undergoes meiotic divisions, right? Meiotic division complete होने के बाद it forms the primary oocyte forms secondary oocyte. Secondary oocyte we call it as ovum, right? And primary oocyte के ऊपर में granulosa layer cells आके जमा होता है, we call it as primary follicle. Then primary follicle becomes secondary, tertiary and mature Graafian follicle. By the time it becomes mature Graafian follicle, we know that इसके अंदर जो है प्राइमरी oocyte होता है. प्राइमरी oocyte is transformed into secondary oocyte. अब ये secondary oocyte later becomes ovum. But if there is no oogonia, ovum कैसे बनेगा? And if there is no ovum, that means there is no menstrual cycle. That's why menopause takes place, ठीक है. This is why menopause takes place. And 60,000 से 80,000 it also decreases over time, ठीक है. It also decreases over time during the growth of that human being. ये जो बच्चा है born हुआ, उसके बाद hits puberty, and from puberty till 50 years of age, 50 years of age, ठीक है. During this time also this 60 to 80,000 जो oogonia है, ठीक है,
वो सब इंटरनली क्या हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं एट्रीशिया। एट्रीशिया मतलब किलिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, या फिर द अदर सेल्स विल ईट अप दिस सेल्स, दिस gamete mother cells, the other cells present in the ovary, they will eat up this gamete mother cells और oogonia। so इसीलिए the number 60,000 से भी और डिक्रीज होने लगता है, and by the time this woman hits 50 years she has no more oogonia left, and let's say, and that is why menopause occurs. That is why menopause occurs. Let's say in some female the number of oogonia at puberty is more, let's say 100,000। so उस वुमेन में, उस औरत में जो मेनोपॉज होगा वो 50 से बढ़ के लेट्स से 55 हो सकता है। किसी किसी औरत में लेट्स से 60,000 से 80,000 नॉर्मल है, राइट। किसी औरत में लेट्स से 40,000 ही बच गया है प्यूबर्टी में, 40,000 उगोनिया ही बच गया है प्यूबर्टी में, तो उसका जो मेनोपॉज होगा वो जल्दी होगा, लेट्स से 45 ईयर्स में ही मेनोपॉज हो जाएगा, ठीक है। नाउ अंडरस्टूड व्हाई मेनोपॉज occurs। so I hope you understood everything about menstrual cycle। so let's see you in the next class that will be about fertilization and pregnancy। thank you।